बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है हमारे पास लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स जैसे कि नेम से ही ज़ाहिर है, लाइसो का मतलब होता है तोड़ना, सोमा बॉडी या सेल बॉडी को, सेल के अंदर कोई भी जो मटेरियल है उसको इनगल्फ करना, तोड़ना लाइसोसोम्स का फंक्शन होता है। लाइसोसोम्स की हम डेफिनेशन जब करते हैं तो हम कहते हैं लाइसोसोम्स आर स्फेरिकल membrane lysosomes are spherical membrane bonded structures that contains acid hydrolysis enzymes and capable of digesting organic matter। यानी कि लाइसोसोम्स वो स्फेरिकल गोल से स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके अंदर आपके पास एसिड हाइड्रोलिसिस एंजाइम्स होता है, एसिड हाइड्रोलिसिस एंजाइम्स है। और ये एंजाइम्स क्या करता है, जो ऑर्गेनिक मैटर है सेल के अंदर उनको ब्रेक डाउन करता है, उनको डाइजेशन में हेल्प करता है। वो ऑर्गेनिक मैटर आपकी बॉडी में कौन से हो सकते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स हो सकते हैं, प्रोटीन हो सकती है, लिपिड हो सकते हैं, न्यूक्लिक एसिड हो सकता है। ये ऑर्गेनिक मैटर आपकी बॉडी में हो सकते हैं कि यहाँ पे इंजाइम जो है वो प्रोड्यूस होगा, तो ये इंजाइम्स इन चीज़ों को तोड़ फोड़ करेगा, तो फिर सेल के अंदर इनको जो है वेस्ट मटेरियल को इकट्ठा नहीं होने देगा। ये है हमारे पास लाइसोसोम्स का फंक्शंस। लाइसोसोम्स करता क्या है? एसिड हाइड्रोलिसिस जो आपके पास इंजाइम्स है ये सिंथेसाइज होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। एसिड हाइड्रोलिसिस एंजाइम्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, यहाँ पे ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिंथेसाइज होगा। सिंथेसाइज होने के बाद ये कहाँ पे आ जाता है? गोल्जी अपरेटस में आ जाता है। जब ये गोल्जी अपरेटस में आता है तो हमने यहाँ पे इस तरह से स्ट्रक्चर्स पढ़े थे। हमने कहा था कि इनके साथ वेजिकल्स अटैच, तो ये जो वेजिकल्स होते हैं इनमें लाइसोसोम्स में गोल्जी अपरेटस के ये जो वेजिकल्स हैं इनमें एसिड हाइड्रोलिसिस एंजाइम्स होता है। जब ये वेजिकल्स जो हैं ये यहाँ से रिलीज़ होते हैं या गोल्जी अपरेटस में से बाहर निकलते हैं, तो ये वेजिकल यहाँ से रिलीज़ होने के बाद क्या करते हैं? ये वेजिकल्स या जो फूड पार्टिकल्स हैं या जो ऑर्गेनिक मैटर है, जो मैंने आपको कहा था कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स या लिपिड्स वगैरह हैं, तो यहाँ से एसिड हाइड्रोलिसिस, फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपके पास कह लें फूड पार्टिकल्स हैं और ये डाइजेशन होनी है इसकी, तो ये एंजाइम्स रिलीज़ होने के बाद इस फूड पार्टिकल्स पे इस पे इफ़ेक्ट करेगा। इफ़ेक्ट होने के बाद इसको क्या करेगा? डाइजेशन करवाएगा। डाइजेशन करवाने के बाद इसके वेस्ट को जो है वो थ्रू सेल मेम्ब्रेन एक्सोसाइटोसिस के ज़रिए बॉडी से बाहर मूव करवा देगा। तो ये है हमारे पास फंक्शंस एंडोप्लाज्म और लाइसोसोम्स का। लेकिन लाइसोसोम्स के फंक्शंस के लिए इंपॉर्टेंस जो है वो हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वो एंजाइम्स का बनना है। फिर वो एंजाइम्स आपके पास आएगा, गोल्जी अपरेटस में आके इकट्ठा होगा, फिर वो वेजिकल्स के थ्रू जो भी पार्टिकल है जिसको भी डाइजेशन करनी है, जिसकी भी ब्रेक डाउन करनी है, ये उस पर आके इफेक्ट करेगा। तो जो है वो उस पार्टिकल्स को ब्रेक डाउन करवाएगा और वो ब्रेक डाउन होने के बाद वो पार्टिकल जो है वो बॉडी से बाहर मूव करेगा थ्रू एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस के ज़रिए से। और जो एसिड हाइड्रोलिसिस, ये जो आपके पास एंजाइम्स है जो इसमें लाइसोसोम्स में इन्वॉल्व है ब्रेक डाउन में, ये एंजाइम्स एक्ट करता है एसिडिक इन्वायरमेंट में। एसिडिक इन्वायरमेंट्स मतलब कि ये उस पीएच पे वर्क करता है जो आपके पास एसिड की होती है। उस पीएच पे ये वर्क करेगा जो आपके पास एसिड इन्वायरमेंट की होती है। एसिड इन्वायरमेंट की पीएच आपके पास कितनी होती है? हम मोस्टली देखते हैं वो हमारे पास होती है 1 से लेके 6 तक पीएच जो है वो आपके पास एसिडिक इन्वायरमेंट की होती है। तो लाइसोसोम्स को फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए एसिडिक इन्वायरमेंट्स की ज़रूरत है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ज़रूरत है और गोल्जी अपरेटस की ज़रूरत है। फिर ये जो यहाँ से सक्रीशंस होगी, यहाँ से एंजाइम्स रिलीज़ होगा, ये फूड पार्टिकल्स भी हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट्स भी हो सकते हैं, प्रोटीन्स भी हो सकते हैं, लिपिड्स भी हो सकते हैं, आपके पास डेड आरबीसी भी सेल के अंदर हो सकते हैं। तो फिर ये क्या करता है कि सेल के अंदर कोई सा भी जो वेस्ट मटेरियल है उसको ये क्या करेगा? डाइजेस्ट करेगा। और ये जो ये डाइजेशन का ये प्रोसेस है, ये ब्रेक डाउन का जो प्रोसेस है, उसको हम बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। मतलब जो साइटोप्लाज्म का मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शंस है वो है हमारे पास फैगोसाइटोसिस। फैगो का मतलब होता है उसको जो है तोड़ के खा जाना, साइटोसिस। ये है आपके पास लाइसोसोम्स और उसके फंक्शंस।